हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है ये, और मैं बस यही सब जो घर के काम होते हैं, ये कपड़े धोए हुए थे कल, तो वो देख रही हूँ सब सूख गए नहीं सूख गए। जो सूख गए उनको तह लगाना है, जो गीले हैं उनको फिर से डालना है बाहर। आजकल बारिश का भी ऐसे वैसे ही हो रहा है, कभी घड़ीक में आ जाती है कभी नहीं आती। तो फिर ये जो मेरी बालकनी है इसमें बारिश नहीं आती है, तो यहाँ पे ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है, कभी बरसने लग जाता है और कभी धूप निकल आती है, बस ऐसे ही है। और ये कुछ किचन के कपड़े हैं जो कल मैंने मशीन में चलाए थे। जहाँ 5-6 दिन होते हैं ना, मैं मशीन में कपड़े चला देती हूँ किचन के सारे इकट्ठे करके, मतलब उसमें कोई कचरा नहीं छोड़ती हूँ, कचरा निकाल देती हूँ और फिर उसको चला देती हूँ। तो आज मैंने सोचा ये वाली टेबल थोड़ी सी क्लीन कर दूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ सामान है जो याद है आपको, मीशो के कुछ डब्बे मंगवाए थे मैंने, तो वो उसमें सब सामान भरना है। तो मैंने सोचा चलो आज ये टेबल भी क्लीन करती हूँ, साथ साथ कुछ डब्बे भर के रख दिए जाएं। यहाँ पे ना बच्चे कुछ ना कुछ इकट्ठा कर देते हैं, और आपको पता है जैसे मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही 2-4 दिन से, वो आपको मालूम ही है, तो उस वजह से घर थोड़ा और ज़्यादा फैल गया। एंड गाइज़, मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, कल व्लॉग नहीं आया तो सब ने लिखा कि दीदी आप कैसे हो, अपना ध्यान रखो। तो या आज मैं जाऊँगी ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको इस व्लॉग में ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज मैंने सोचा है दोपहर को जाने का। विवेक ने बात की है डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने दोपहर को बुलाया हुआ है, तो आज मेरा टीथ निकल जाएगा। और हाँ, मेरे पेट में और कमर में और एक पाँव में जो दर्द है, उसके लिए मुझे सब लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस दिए हैं, और सब ने कहा है कि शायद sciatica हो सकता है। तो मे भी पता नहीं क्या है, वो भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि कब मैं क्या करा रही हूँ। आप तो मेरे साथ जुड़े हुए हो, लेकिन फ़िलहाल आज तो मैं दांत निकलवाने के लिए जाने वाली हूँ, मेरा विजडम टूथ। और ये देखिए वही डब्बे हैं जो मीशो से आए थे, आपको याद होगा। तो थोड़ा थोड़ा सामान ऐसे वैसे पैकेट्स में रखा रहता है, तो मैंने सोचा इनको कर करके ना, ये मैंने फ्रिज के लिए ही मंगवाए हैं गाइस। फ्रिज का पूरा एक बड़ा सेक्शन मैंने इन डब्बों के लिए ही छोड़ा है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि पूरा फ्रिज टूर दूँ मैं आपको, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं एक पूरा फ्रिज का टूर दूँगी कि मैंने कहाँ क्या सजाया है, कहाँ क्या रखा है, किस तरह से मेरे फ्रिज को मैं ऑर्गेनाइज और मैनेज करती हूँ। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वॉशिंग मशीन के लिए तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट आई हुई है, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, जैसे मैं एकदम परफेक्ट होती हूँ तो वॉशिंग मशीन का टूर कैसे यूज़ करती हूँ, कितने की है, कहाँ से ली है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय पत्ती भी एक डब्बे में पलट दी, और एक डब्बे में मैं चीनी रखूँगी। वैसे तो छोटे छोटे स्टील के डब्बे हैं ही, लेकिन बार बार वो पैकेट निकालना पड़ता है, उससे अच्छा ये डब्बे हैं। तो चीनी पत्ती का डब्बा तो मैं फ्रिज में फॉर श्योर नहीं रखूँगी, इस वाले टेबल पे रखूँगी। लेकिन बाकी जो बेसन, सूजी, देन उड़द, साबुत उड़द, छोले, राजमा, ये सब मैं फ्रिज में डालने वाली हूँ, क्योंकि उनमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं गाइस, दैट्स वाई। तो मेरे पास उड़द का भी एक पैकेट रखा हुआ है, जो कि नया लाई थी मैं, ये पैकेट में करके मैंने रख दिया था, तो वो भी मैं पलट दूंगी साथ साथ। ये देखिए मैंने उड़द रखा, साबुत उड़द, जिसकी मखनी दाल बनती है, और मखनी दाल की रेसिपी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। एंड गाइज, आई नो कि बहुत हैवी रेसिपीज़ आजकल नहीं आ रही हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत आपको पता ही है गड़बड़ चल रही है, जिसके चलते कल मैं व्लॉग भी नहीं डाल पाई थी। मुझे दांत में बहुत ज़्यादा पेन है गाइज़, बहुत ज़्यादा। लेकिन होता है ना, आप सोचेंगे दीदी दर्द में इतना काम कैसे कर रही है, तो ये हर एक औरत की आदत होती है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन अगर घर के काम दिखे तो कोई भी औरत बैठ नहीं पाती है, वो अपने घर के काम में लग ही जाती है, क्योंकि पूरा घर औरत के ऊपर ही होता है। अगर औरत बीमार हो जाए ना, घर के हालात बिगड़ जाते हैं। तो मेरे घर में भी कुछ आजकल ऐसे ही हो रहा है, सब तरफ कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, क्योंकि 2-4 दिन से बस ऐसी ही हूँ मैं। पहले ज़ुकाम हो गया, फिर दांत का दर्द हो गया, साथ साथ पेट में दर्द है। और मेरे पेट के दर्द को लेके मेरे सब्सक्राइबर्स इतने प्यारे, मुझे इतना प्यार करते हैं, सब ने सलाह दी है, सब ने अज्यूम किया है कि भाई दीदी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइस। आप लोगों के इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से, मेरी आत्मा से शुक्रिया। आप लोगों का प्यार मेरे सिर माथे पे। तो ये आप सर्फ एक्सेल मैटिक देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे किसी ने रख दिया हुआ है, इसको मैं हटा देती हूँ अभी। इसी में मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि फ्रंट लोड के लिए स्पेशल आता है ये। और ये 2 आपने देखे छोटी छोटी सी प्लांट मैंने सजाए हुए हैं, ये मीशो वाले, आपको याद होगा मीशो से मंगवाए थे मैंने। और आप ये चीज़, जितनी भी चीज़ें मैं मीशो की यूज़ कर रही हूँ ना, आप देख ही रहे हैं मुझे घर में यूज़ करते हुए कि इनमें कोई इशू नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपके सामने गाइज यूज़ भी करती हूँ, सो दैट आपको पता चले कि एक्चुअली चीज़ें कैसी आ रही हैं वहाँ से। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मुझे चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर देती हूँ। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है, तो आप उसमें एक्सचेंज
एक्सचेंज रिटर्न कर सकते हैं। रिफ़ंड बड़े इजीली हो जाता है, माय पेमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ कपड़े गंदे पड़े थे, मैंने कहा चलो इनको भी मशीन में डाला जाए, कल का ठिकाना नहीं, क्योंकि आज तो मैं दाँत के लिए जाने वाली हूँ निकलवाने के लिए। मैंने कहा आज ही जितना काम हो सके जाने से पहले फिनिश कर दूँ, क्योंकि जब हम औरतों को कुछ होता है ना, तो जैसे मैंने बोला पूरा घर ऐसे वैसे हो जाता है। तो जितने काम पहले फिनिश होते हैं हम लोग उसमें भी छोड़ते नहीं है। कितना भी दर्द हो रहा हो हमें लगता है नहीं चलो ये भी कर दें वो भी कर दें, बात का ठिकाना नहीं है, क्योंकि दर्द तो होगा, 1-2 दिन तो दर्द रहेगा, पेन किलर्स वगैरह चलेंगे मेरे। तो इसीलिए मैंने कहा चलो कपड़े भी डाल ही दिए जाएँ। बड़ा ईजी है गाइज़ वैसे इसको यूज़ करना, बस कपड़ों को इस तरह से डाल देना है और इसके बाद मशीन ऑन करके मोड सेलेक्ट करके 1 चम्मच सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वाला डिटर्जेंट मैंने लिया है। पहले मैं लिक्विड यूज़ कर रही थी, अब मैं डिटर्जेंट यूज़ कर रही हूँ। बस वो डाल देना है और ऑन कर देना है। सारा काम ये मशीन खुद करती है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता गाइस, सब कुछ ये मशीन खुद ही करती है। वो आपको सबको पता है, पर कुछ लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मुझे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, दूध के पैकेट वगैरह पड़े हुए हैं, मैंने कहा चलो इनको भी उबाल दिया जाए, मतलब दूध को गर्म कर दूँ, नहीं तो बिगड़ सकता है। वैसे तो फ्रिज में रख दो तो शाम तक ठीक रहता है, लेकिन फिर भी मैं इस टाइम पे रोज़ उबाल के ही रख देती हूँ। अभी हमारी सुबह की मतलब एक बार की चाय बाकी है विवेक की, तो अभी मैं चाय भी रखने वाली हूँ और साथ साथ ना कुछ वेजीज़ रखी हुई हैं लाके इन्होंने, तो उनको मुझे सैनिटाइज़ भी करना है। तो यही यूज़ कर रही हूँ मैं गाइज़। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, स्टेरिऑल लिक्विड है ये, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास रिव्यू के लिए आया था लेकिन मुझे अच्छा लगा गाइज़। तो यहाँ पे कुछ बैंगन टमाटर यू नो ऑल दैट। और हाँ, ये जो डस्टबिन पीछे रखा हुआ है देखा आपने, ये बहुत ही हैंडी है। मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा कमर का इशू है, इसीलिए मैं बिल्कुल ऊपर ही अपने सामने रखती हूँ डस्टबिन छोटा सा। तो जो भी चीज़ होती है फटाफट डालने के काम में आ जाता है। तो एक डस्टबिन तो हमें प्लेटफॉर्म पे चाहिए ही होता है, भले दूसरा हम बड़ा रखें, बट प्लेटफॉर्म पे एक डस्टबिन तो नीडेड ही होता है हर एक के घर में, और होना ही चाहिए, सो दैट हम बहुत ही मोबाइल तरीके से फटाफट से हर चीज़ डाल सकें। ये धनिया पत्ती भी मैं इसमें भिगो दूँगी और फिर बस 1 मिनट छोड़ के बाद में फिर से धो के मैं चादर पर सारी वेजिटेबल सुखा दूँगी, बाद में मैं फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ पर प्रिशा बैठ के ना अपनी पढ़ाई कर रही है, आपको पता ही है उसके ऑनलाइन ट्यूशन्स वगैरह ऑन है, क्योंकि इस बार उसका 10th है। गाइज सब लोग घर में रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। मैं भी बहुत मजबूरी में जा रही हूँ आज डेंटिस्ट के पास, अदरवाइज़ मैं भी नहीं जाने वाली थी, पर दर्द इतना हो गया कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये देखिए आज मैंने ना, मेरा मन किया थोड़ा सा चेंज करने का। कभी कभी घर में सेटिंग चेंज कर दो तो अच्छा लगता है। ये मैंने वही लाइट जलाई है जो मीशो की थी, आपको याद है मैंने दिखाया था, सेल्फी स्टिक के साथ एक LED लाइट आई थी, तो वो मैंने ऐसे जला दी, कितनी प्यारी लग रही है इस वाज के साथ। तो ये फ्लावर पॉट आगे रखा रहता है आपको पता ही है, पर आज मेरा मन किया कि चलो इसको अंदर रखा जाए। थोड़ा सा घर में सेटिंग चेंज कर दो तो एटमॉस्फेयर डिफरेंट सा लगने लगता है, और थोड़े से चेंजेस हमेशा घर में थोड़े से होने चाहिए तो मज़ा आता है। तो ये कपड़े कुछ रखे थे, मैंने कहा चलो इनको भी तह लगा दूं, क्योंकि फिर तो मुझे निकल जाना है और शाम तक तो ये व्लॉग कंटिन्यू होगा गाइस। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और आने के बाद में बात कर पाऊंगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ा सा देर तो दर्द रहेगा ना, मतलब एटलीस्ट 24 आवर्स से लेके 2 दिन तो रहेगा, क्योंकि इसमें मुझे पता है मैं पहले भी ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ और आई थिंक 2 या 3 दिन का पेन किलर्स डॉक्टर्स देते हैं, तो ऐसे ही है कुछ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये वाज वहाँ पे। और यहाँ में कुछ पर्दे वगैरह जो है ना मेरे, इनको भी मुझे धोना है, 2-3 दिन में निकाल के मैं धोने वाली हूँ। और जन्माष्टमी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं आप लोगों की? मैं भी करूँगी तैयारी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो जैसे थोड़ी सी तबीयत बेटर होती है वैसे तैयारी करूँगी। वैसे तैयारी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती जन्माष्टमी पे, बस खाना वाना बनता है अच्छा, और जो भी पूजा वूजा करते हैं वो रात को 12 बजे के करीब, वो भी मैं आपको शो करती हूँ हर साल। तो यहाँ पे चलिए मैं आ गई हूँ दाल में तड़का बोल रही हूँ, मैं आ गई हूँ चाय बनाने। वो एक आदत हो गई है ना कि दाल में तड़का रोज़ लगता है, तो वो आदत हो गई है। तो अदरक वाली चाय बना रही हूँ मैं, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, साथ में एंजॉय कर लीजिए। वैसे भी मुझे ज़ुकाम है हल्का सा, तो ये वाली चाय बड़ी सूदिंग लगती है।
तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है रिमझिम, बड़ा अच्छा सा वेदर हो रहा था, तो अभी मुझे वही दिखा रहा था, साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आजकल गुजरात में बोलूँ तो कह सकते हैं मानसून आ गया, लेकिन घड़ी में धूप भी निकल आती है, बारिश खूब तेज़ हो रही होती है और अचानक से धूप निकल आती है। बस ऐसे ही मिक्स्ड सा वेदर हो रहा है यहाँ पे, बट फिर भी मैं बोल सकती हूँ काफ़ी ठंडक हो गई, पहले से तो काफ़ी ठंडक हो गई है। तो यहाँ पे मैं ना कुछ कपड़े वगैरह सुखाने आई हूँ। आपने देखा था मैंने मशीन लगाई थी, तो ये कल के जो कपड़े हैं ये थोड़े से सूख गए हैं, तो अब मैं इनको लेके प्रिशा को दे रही हूँ कि भाई इसको तह लगा के रख दो। इसका ही कुर्ता है, आजकल यही पहनती है वो कुर्ता, और बाकी के जो कपड़े अंदर मैंने डाले थे इसमें गाइस सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। और इसके बाद में जब बीप की आवाज़ आती है उसके 10 मिनट के बाद आप डोर ओपन कर सकते हो और फिर सारे कपड़े ले सकते हो। तो बस वही मैं सारे कपड़े उपड़े ले रही हूँ, सुखा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाने का भी करना है। खाना तो लाइट ही होगा क्योंकि दर्द भी बहुत है मुझे और काम भी कई सारे और भी निपटाने हैं, एक एडिटिंग भी निपटानी है मुझे फटाफट, उसके बाद में मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो फिर खाना सिंपल ही रहेगा। मैं सोच रही हूँ आज दाल फ्राई बना दूँ, क्योंकि सिंपल दाल बनाऊँगी तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। दाल फ्राई थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगता है क्योंकि उसमें प्याज टमाटर लहसुन सब कुछ होता है, तो वही सोच रही हूँ कि दाल फ्राई और ज़ीरा राइस इसका कॉम्बिनेशन बना देती हूँ, साथ में सैलेड वगैरह। उसके बाद फिर डॉक्टर के वहाँ जाएंगे। तो ये कुछ अभी के टी शर्ट्स वगैरह धोए हैं, और सच्ची बोलूँ इतने अच्छे कपड़े धुल रहे हैं इसमें। और ये वाला पाउडर काफ़ी अच्छा ही मुझे मम्मी ने सजेस्ट किया था, वैसे भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए स्पेशल आता है सर्फ एक्सेल मैजिक, तो आई थिंक अच्छा ही होता है। तो बट मम्मी ये यूज़ कर रही है, मम्मी के पास भी फ्रंट लोड मशीन है और मम्मी के मुंह से सुन के ही मैंने फ्रंट लोड मशीन ली है। कुछ लोग टॉप लोड भी लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा सुनने को आया था कि टॉप लोड में कई बार प्रॉब्लम आती है, फ्रंट लोड में बरसों बरस कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लिया है। तो ये कपड़े थोड़े से हैं, मैं सुखाती हूँ, इसके बाद आपको कैमरा के सामने अभी तक नहीं मिल लेती हूँ गाइस। तो मेरा सुबह के सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं और अभी लंच बनाने के लिए जा रही हूँ। तो अभी कैमरे के सामने आई हूँ, मैंने कहा चलो आपको हाय हेलो कर दूँ एक बार। अभी टाइम हो गया है काम करते करते 11:15 बजे का। तो अभी मैं बस दाल चावल बनाने जा रही हूँ, और दाल चावल में मैं दाल फ्राई बनाऊँगी, उसके साथ ज़ीरा राइस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ये लाइट जला के क्या होता है ना, इस रूम में मैं ज़्यादातर शूट्स वगैरह करती हूँ, तो अगर ऐसे रखा है तो बड़ा प्यारा लगेगा, क्योंकि इसमें लाइट पीछे से चल रही है, वो एलईडी वाली मीशो वाली। तो आज मेरी आपको आवाज़ें अजीब सी लगेगी क्योंकि मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है, खांसी तो नहीं है गाइस, इसलिए मत डरिएगा, सिर्फ ज़ुकाम है। और दूसरा मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि दांत दुख रहा था मेरा, तो इतना दर्द था कि एक्चुअली इमीडिएटली उसको निकलवाने जैसा ही था। लेकिन डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो वो कहीं चले गए थे कुछ दिन के लिए, मतलब किसी काम में थे, बिजी थे अपने घर पे, तो उन्होंने फिर मना कर दिया था 2-4 दिन के लिए। तो आज मैंने अभी सुबह सुबह फ़ोन किया था क्योंकि 4 दिन से मैं दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ, पेन किलर्स खा रही हूँ, और अभी तो ऐसा हो गया है कि ज़ुकाम भी हो रखा है और बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है मुझे। मैंने नो डाउट अदरक वाली चाय पी रही हूँ, साथ में मेडिसिन भी ली है, और सिर्फ ज़ुकाम है, खांसी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं तो डर जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जैसे रूटीन जो काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कल रात से काफ़ी तेज़ बारिश हो गई, मतलब लग के तो यहाँ नहीं हो रही है, जबकि मैंने सुना है कि बॉम्बे साइड बहुत हुई है इस बार, लेकिन यहाँ पे लग के बारिश नहीं हो रही है। बट हाँ, थोड़ी बहुत बारिश रात को हुई और ऑन एंड ऑफ हो रही है, बार बार ठंडा हो जाता है, वेदर गर्म हो जाता है, जिस वजह से शायद मुझे ज़ुकाम हो गया। इसमें बहुत पेन है, आप देख सकते हो, हल्की सी स्वेलिंग भी है इधर, इतना दर्द है। तो आज फाइनली डॉक्टर ने मुझे बुलाया है, दोपहर को 3 बजे से 6 बजे तक वो क्लिनिक पे रहने वाले हैं, और उनसे मैंने सब कुछ पूछ लिया है, मैंने पता कर लिया है कि सेफ़ है ना अभी आना, दांत वांत निकलवाना। उन्होंने पूरी मुझे मैं बोलूँ तो श्योरिटी दी है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो सारे प्रिकॉशंस लेके मैं आज जाने वाली हूँ उसको निकलवाने, क्योंकि अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो अब तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, कोई गुजारा ही नहीं है ये हॉस्पिटल जाए बिना। तो फाइनली आज मैं अपना दांत निकलवाने वाली हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि शाम को आने के बाद मैं आपसे बात कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कैसे सिचुएशन में होंगी। मैं 3-3:30 के करीब जाने वाली हूँ, तो आई थिंक 4-4:30 तक तो मैं वापस आ जाऊँगी। फिर देखते हैं, अगर बात करने जैसा हुआ तो करूँगी, नहीं तो चुपचाप कैमरे में देखा करूँगी और वॉइस ओवर कर दूँगी, ऐसे चला लीजिएगा आप। रीज़न है कि फिर खाने में सिर्फ दाल चावल बन रहे हैं, क्योंकि मुझे सर्दी भी इतनी ज़्यादा है कि सिर में काफ़ी दर्द है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है मेरी 3-4 दिन से, लेकिन मैंने वीडियो स्किप नहीं किए हैं। तो यही रीज़न है, सिर्फ दाल चावल बन रहा है, क्योंकि मुझे एक तो जुकाम भी है और बहुत ज़्यादा पेन है। मैं पेन किलर खा के रह रही हूँ, लेकिन अब तो पेन किलर भी असर नहीं कर रहा, सुबह से तो बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। सुबह में डॉक्टर थे, मतलब 10 से लेके 1 तक हैं अभी, लेकिन अभी खाने वाने का काम है, इसलिए मैंने कहा शाम को चलते हैं। तो
अब मैं आपको मिलूंगी डॉक्टर के वहाँ से आने के बाद। अभी मैं जा रही हूँ दाल फ्राई बनाने। वैसे दाल फ्राई की रेसिपी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए शायद मैं ना करूँ और शायद कर दूँ। अगर करूँगी तो देख लीजिएगा। नहीं, सच बोलूँ मैं 2 दिन से रात को सोई भी नहीं हूँ, इतना दुख रहा है मुझे। तो आज फाइनली मैंने कहा इसको निकाल ही देते हैं, नहीं तो जी का जंजाल हो गया है ये। तो अब हॉस्पिटल भागूंगी मैं 3 बजे। चलिए फिर आपको आने के बाद मिलती हूँ आराम से, ठीक है ना। बाय बाय। तो चलिए गाइस, फाइनली टाइम फॉर चॉपिंग द वेजिटेबल्स फॉर दाल फ्राई। तो मैं यहाँ पे टमाटर काट रही हूँ, लहसुन काट रही हूँ और कुछ चीज़ें विवेक ने कट करके दे दी हैं, लाइक प्याज वगैरह उन्होंने कट कर दिया है। और ये कुछ ईपी के पैकेट्स पड़े हैं, मैंने ऐसे ही प्रिकॉशन के तौर पे मंगा लिए कि भाई शाम को स्नैक्स में सपोज़ मुझे दर्द वगैरह ज़्यादा हुआ तो ये लोग कुछ बच्चे एटलीस्ट बना के तो खा लेंगे। प्रिशा बना लेती है मैगी और ईपी तो बना लेती है। मैगी उसको मिला नहीं तो फिर वो ईपी ले आई। साइड पर देख सकते हैं आप मसाला बॉक्स रखा है, वो नया वाला मीशो वाला, जिसमें भी मसाले डालने बाकी। मैंने यहाँ सजा दिया है हमेशा की तरह, रोटी के डब्बे की तरह। तो चलो इसमें तड़का लगा लेते हैं। वैसे तो दाल फ्राई मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर भी जिसने ना देखा वो देख ले, काफ़ी टेस्टी लगती है। तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल बॉईल करके रखी है मैंने, नमक हल्दी डाल के, और यहाँ देसी घी में तड़का लगा रही हूँ मैं, वही टेस्टी लगता है। उसमें हींग जीरा डाल के मैंने डायरेक्टली चॉप्ड प्याज डाल दिए हैं और इनको थोड़ा बहुत फ्राई करना है, एटलीस्ट हल्का फुल्का ब्राउन कर लेना है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं, थोड़ा सा ब्राउन होता है ना तो ढाबा स्टाइल जो दाल है उसका टच आ जाता है। और इसके बाद में इसमें डाल देंगे लहसुन और टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, ये 4 चीज़ें साथ में कट की है मैंने। थोड़ा हरा धनिया भी डाल दिया है और इसको अब फिर से स्टर करेंगे थोड़ी देर के लिए नमक डाल के, सो दैट ये जल्दी से कुक हो जाए। नमक डालने की वजह से सब्जियां बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। तो बस इसको कांस्टेंट स्टर करते रहेंगे। इसके बाद कुछ मसाले ऐड कर देंगे। टमाटर देखिए थोड़े से गल गए हैं, मैं बोलूँ तो हाफ़ गल गए। तो अब इसमें मसाले डाल देंगे, लाइक हल्दी पाउडर जाएगा, हमने उबालने में भी डाला है लेकिन थोड़ा सा डालेंगे तो चलेगा। लाल मिर्ची का पाउडर जाएगा। इसके अलावा आप इसमें चाहे तो धनिया जीरा थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं। और हाँ, किचन किंग मसाला ज़रूर जाएगा, तो ही एक बढ़िया वाला फ्लेवर आएगा। तो बस इस तरह से करना है। और वैसे आज मेरे घर में किचन किंग मसाला नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, बट फिर भी ये दाल बहुत अच्छी बनती है। आप चाहें तो आपकी रेगुलर दाल को भी कभी कभी इस तरह से बना लो ना, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। बच्चे टेस्ट ले लेके खा लेते हैं, सिंपल दाल से बोर हो जाते हैं, तब आप ये वाला चेंज कर सकते हो दाल में। और इस वाली दाल फ्राई में आप चाहें तो कई सारी दाल के कम्बिनेशन बना सकते हो, लाइक तुअर दाल, मूँग दाल, मसूर की दाल धुली हुई, थोड़ी थोड़ी दालें मिक्स कर सकते हो, तो ये और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगी। बट मैंने तो सिर्फ तुअर दाल यूज़ की है। तो चलिए ये मेरा हो चुका है। अब मुझे निकलना है बाहर, क्योंकि जाऊंगी मैं अब उसके लिए, मेरे ट्रीटमेंट के लिए। तो ये मैं निकल चुकी हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ। बस चलिए फिर वापस आके आपको मिलती हूँ, दिखाती हूँ मेरे हालात। तो फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ और मेरा जो दांत का काम है वो हो चुका है। मेरा विजडम टूथ निकल चुका है। आप स्वेलिंग देख सकते हैं, एक साइड पे काफ़ी स्वेलिंग है, तो दिख ही रहा होगा आपको। और मैं बातचीत नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक कॉटन रख दी है। जैसे ही उन्होंने टूथ को रिमूव किया था, एक कॉटन डाल दी थी और बोला था कि इसको 45 मिनट्स तक रखना है। तो मैंने घर पे आ गई थी, नहा ली थी, आते ही मुंह बंद करके बिल्कुल बात लिया था मैंने, और हाथों को सैनिटाइज़ किया, कपड़े भी धो डाले साथ के साथ, और थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश हो गई कि भाई चलो खुद को मुझे ठीक लगे। लेकिन हाँ, अभी मैं मुँह खोल नहीं पा रही हूँ, स्वेलिंग भी है। और ये कुछ टैबलेट दी है डॉक्टर ने, जो कि आई थिंक पेन किलर है, दूध के साथ लेने के लिए बोला है। और ये 3 दिन का कोर्स है, आप ये देख ही सकते हो। एक अभी लेना है, एक रात को, बाकी के 2 कल, और एक कोर्स परसों लेना है। तो ये 3 दिन का टोटल कोर्स दिया है। और ये टैबलेट इतनी ख़तरनाक है गाइस, वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ। ये खाने के बाद जो मुझे नींद आई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी रही हूँ, मेरी हालत काफ़ी ख़राब रही है टैबलेट खाने के बाद। तो आपने देखा मैंने मेडिसिन खाई और अब बस थोड़ी देर के लिए लेटी रहूँगी मैं, क्योंकि बहुत पेन हो रहा है। एक्चुअली डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया ना, तो पहले वो स्प्रे मार के लगाते थे, लेकिन अब वो ऐसे ही लगा देते हैं। कुछ रीज़न बताया उन्होंने जिस वजह से मुझे काफ़ी पेन है। तो और मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पूरा उन्होंने उस इंजेक्शन देके वो क्या करता है, एनेस्थीसिया काइंड ऑफ। तो काफ़ी दर्द हो रहा है। अभी शाम के कितने बज रहे हैं आपको टाइम बताऊँ? प्रिशा टाइम बताना। मैं बताती हूँ। सो गाइस, मम्मा को बहुत दुख रहा है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतना मम्मी को हो गया, क्योंकि मम्मी को नाखून का भी अभी प्रॉब्लम हुआ, बस अभी तो ठीक भी नहीं हुआ नाखून, और दांत का प्रॉब्लम आ गया। आई नो दांत का प्रॉब्लम पहले से, लेकिन बेचारी ने बहुत दर्द सहन किया है। सो बस दुख तो होगा ही, मेरी मम्मा है। और वो तो आपसे भी थोड़ी बात कर रही है, लेकिन मुझसे तो बात ही नहीं कर रही। आपसे तो इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग हो, यहाँ पे मैं एक ही हूँ, तो मम्मा बात नहीं कर रही, अभी आराम करेंगी। सो मैं बाद में आपसे बात। मैंने दूध के साथ मेडिसिन ले लिया है, थोड़ा 1-1.5 घंटा आराम करती हूँ, उसके बाद बोल सकी तो ज़रूर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी।
नहीं तो फिर मेरी फैमिली आपसे बात कर लेगी आज के दिन, माफ़ कर दीजिएगा। बाय।